हाय एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो लाइफ में प्रोक्रास्टिनेशन इज़ समथिंग जिससे हम सब स्ट्रगल करते हैं, राइट? क्योंकि मेरी लाइफ की ये वन ऑफ द मोस्ट एंड बिगेस्ट प्रॉब्लम रही है एंड मैंने इस चीज़ से बहुत स्ट्रगल किया है। इवन समटाइम्स अभी भी करती हूँ, बट इट्स जस्ट कि अगर मैं कंपैरिजन करूँ कि अभी का स्ट्रगल और तब का स्ट्रगल, बहुत ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। मैं बहुत कम स्ट्रगल्स हो गई हैं मेरी प्रोक्रास्टिनेशन को लेकर, और इन दिस वीडियो में वही सारी चीज़ें बताऊंगी जो मेरे लिए काम करी है और जो शायद आपके लिए भी काम करे। सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड ताकि आप भी अपनी प्रोक्रास्टिनेशन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए और अपने गोल्स को कंप्लीट कर पाए। तो प्रोक्रास्टिनेशन समथिंग जो बहुत कॉमन है, हम सब उससे स्ट्रगल करते हैं जैसे मैंने कहा। तो इसको अपनी लाइफ से निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है कि जब हम प्रोक्रास्टिनेट फील करते हैं तो हम बड़े बड़े गोल्स तो बना लेते हैं कि मैं ये पूरा कर लूँगा, मैं ये गोल कंप्लीट करूँगा, मैं इस टास्क को इस दिन कंप्लीट कर लूँगा वगैरह वगैरह। बट एक्चुअली जब उस चीज़ को स्टार्ट करने की बारी आती है, उस काम को शुरू करने का जब टाइम आता है, तब हम प्रोक्रास्टिनेट फील करते हैं। तब हम सोचते हैं कि अभी थोड़ी देर बाद कर लेंगे, अभी कल कर लेंगे, कल मंडे है कल से करेंगे, अच्छा वो दिन उस दिन से स्टार्ट करेंगे। ऐसे हम किसी जैसे इसके लिए भी कोई मुहूर्त की ज़रूरत है, ऐसा कुछ समझते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है अगर हमारी लाइफ से ये प्रोक्रास्टिनेशन वाली आदत नहीं निकली तो कहीं पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। हम कहीं से शुरू भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन शुरू ही नहीं करने देता। तो इस वजह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम अपने गोल्स जो हमने डिसाइड किए हैं, जो हमने सोचा है, जो हमने सपने देखे हैं, ड्रीम्स देखे, उन सबको हम पूरा कर पाएँ। तो इसके मेन 3 रीज़न है कि क्यों हम इतना ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट फील करते हैं हर काम को लेकर। पहला है सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल्स। हम अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम हर चीज़ में टाल मटोल कर कर हर चीज़ को डीले करके इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं कि हम एक दिन बैठते हैं, लिखते हैं कि क्या क्या मेरे गोल्स है, क्या क्या मुझे कंप्लीट करना है, और मोटिवेशन में इतना ज़्यादा लिख लेते हैं जो करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, राइट? और उसको शुरू करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। एंड क्योंकि नेचुरली हमारा माइंड एफ़र्ट्स को इग्नोर करता है एंड प्लेजर्स को अट्रैक्ट करता है, तो क्योंकि वो जानता है ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारे एफ़र्ट्स लगेंगे, सो लेट्स अवॉइड दैट। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने माइंड को ट्रिक करो। आप उसको इल्यूजन बनाओ कि यार आप बहुत आसान है, सिर्फ 5 मिनट करना है, इसको बहुत इजी बना दो, बहुत सिंपल बना दो कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो, कॉम्प्लिकेटेड मत बताओ। अच्छा ये करना है, फिर मैं ब्रेक लूँगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर वो करके फिर वापस आ। मेक इट सिंपल, मेक इट ईजी, ताकि आप उस चीज़ को फॉलो कर पाओ और अपने काम को पूरा कर पाओ। एंड सेकेंड मेन रीज़न है कि क्यों हम इतना ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट फील करते हैं इज़ टू नॉट हैविंग योर क्लियर वाई। आप जब कोई काम करते हैं, आपको पता ही नहीं कि वो आप काम क्यों कर रहे हैं, आपको उस काम से क्या चाहिए। तो ऐसे सवाल, किसी काम को करने से पहले ये सारे सवाल पूछिए कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए इससे। ऐसे कुछ सवाल जब आप खुद से पूछेंगे तो आपको अपना वाई मिलेगा। और याद रहे, जितना स्ट्रॉन्ग, क्लियर एंड डीप आपका वाई होगा, उतना ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगी उस काम को करने के लिए, उतनी ज़्यादा, यूँ कह सकते हैं, आपको उतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी काम को करने के लिए। बार बार अपने वाई को अपने दिमाग में रखिए, याद दिलाइए कि क्यों आपने ये काम करना शुरू किया था और क्या आपको इस काम से चाहिए। उस चीज़ को बार बार, और जब भी आप वो काम करना शुरू करते हैं, अपने वाई को एज अ अफर्मेशन खुद से बोलिए, बिकॉज दिस विल गिव यू सो मच एनर्जी टू वर्क ऑन योर टास्क एंड कंप्लीट दैट। अब बात करते हैं तीसरे मेन रीज़न की, दैट इज़ नॉट हैविंग डेडलाइंस। हम जब किसी काम को शुरू करते हैं तो उसकी डेडलाइंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। ऐसा हमारे सबके साथ ज़रूर हुआ होगा कि जब हमें कोई काम करना होता है, उसके लिए हमें अच्छा खासा टाइम मिला होता है, पर हम उसे करते कब हैं? 2 दिन पहले, जब वो काम सर पे आता है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ हमारे एग्ज़ाम्स है। हम कब तैयारी करना शुरू करते हैं, और ऐसा इसलिए होता है कि जब तक आप अपने माइंड को डायरेक्शंस नहीं दोगे कि उसे क्या करना है, कब करना है और कब तक कोई काम ख़त्म करना है, वो नहीं करे, वो डायरेक्शन लेस हो जाएगा, इधर उधर भटेगा, आपकी एनर्जी इधर उधर बस बढ़ जाएगी, फालतू चीज़ों में आप डिस्ट्रैक्ट फील करोगे और कोई काम पूरा होगा नहीं। तो इसलिए जब आप उसको बताते हो, उसको डायरेक्शन देते हो कि कोई काम कब क्या और क्यों करना है, तो वो उसी ट्रैक पे चलता है और आपकी एनर्जी एक ही जगह लगती है रेदर देन 4 चीज़ों में लगने की। कई बार इसमें एफर्ट्स भी लगाने होते हैं शुरुआत में, जब आप इस चीज़ में नए होते हो, जब आपका माइंड इस चीज़ के लिए ट्रेंड नहीं होता, तब आपको बार बार बताना पड़ता है। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि काम जितना छोटा, सिंपल और ईजी होता है, उस काम को करना उतना ही ज़्यादा आसान होता है। आप उस
आप अपने प्रोक्रास्टिनेशन को ज़्यादा अच्छे से टैकल कर पाते हो। बट एक और चीज़ है कि ओवर द टाइम व्हेन यू डू रिपीटेडली दिस थिंग, आपका माइंड उस चीज़ के लिए ट्रेंड हो जाता है। आपको बार बार बहुत सारे एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आप बस उसको डायरेक्शन दो कि कोई काम इस डेट पे कंप्लीट होगा और वो काम हो जाएगा। क्योंकि इससे क्या होता है ना, माइंड पे अर्जेंसी क्रिएट होती है और अर्जेंसी में माइंड अच्छे से काम कर लेता है। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप जो भी डेडलाइन सेट कर रहे हो ना, वो डेडलाइन जो एक्चुअल डेडलाइन है उससे थोड़ा पहले हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कोई काम हम जब करते हैं सोचते हैं कि इतना टाइम लग जाएगा या इतने दिन लग जाएंगे, पर कई बार ज़्यादा टाइम लग जाता है जब एक्चुअली हम वो काम करने जाते हैं। तो ये 3 मेन रीज़न थे कि क्यों हम इतना ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट फील करते हैं और हर काम को डिले करते हैं। और इसके अगर सॉल्यूशंस की बात करें कि जो हमने अभी प्रॉब्लम्स डिस्कस करी, इसी का ऑपोजिट करेंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर हम अनरियलिस्टिक गोल्स बना रहे हैं तो आप रियलिस्टिक गोल्स बनाएं, सिंपल बनाएं, डिफ़िकल्ट ना बनाएं, ईजी टू फॉलो बनाएं, उसको जितना आसान कर सकते हो उतना आसान कर दो। सेकंड, जो हमने बात करी नॉट हैविंग क्लियर वाई, अपना वाई खुद से सेल्फ प्रॉम्प्ट्स का सहारा लो या कुछ करो, अपना वाई क्लियर, खुद से सवाल पूछो कि क्या आपको चाहिए, आपको ये काम क्यों करना है, आपको इस काम को करने से क्या चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपके माइंड में होना चाहिए। और ये नहीं कि आज पता कर लिया और फिर भूल गए, उस चीज़ को याद रखो, खुद को बार बार याद दिलाओ। और अगर एज ए अफर्मेशन यूज़ करोगे तो वो तो और अच्छी बात है। एंड थर्ड, हमने बात करी डेडलाइंस ना होने की। तो डेडलाइंस उसको सेट करो जो एक्चुअल डेडलाइंस है उससे थोड़ा सा पहले टाइम सेट करो, ताकि जो और चीज़ें ऐड करनी है उसके लिए आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हो। और अगर आपको इन सारे सॉल्यूशंस पे डिटेल डिस्कशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, नेक्स्ट वीडियो इसी पे आ जाएगी। एक और चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है समझना, और मुझे उसको समझने से काफ़ी हेल्प हुई है, तो यू कैन ऑल्सो ट्राई। और चीज़ वो है कि जब भी आप कोई काम शुरू करते हो, सो उससे रिलेटेड आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। 1 इज़ फियर, सेकेंड इज़ पैशन। ये जो 2 फीलिंग्स है ना, ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है किसी काम को शुरू करने के लिए या किसी काम को पूरा करने के लिए। तो जो भी आप काम कर रहे हो, आप उसको चाहे एक डर से कनेक्ट कर दो या उसको अपने पैशन से कनेक्ट कर दो। कैसे? आप जो काम कर रहे हो, आप सोचो कि अगर मैंने ये जो चीज़ें सेट करी है, अगर मैंने इसको पूरा नहीं किया तो कौन से कॉन्सिक्वेंसेस मुझे फेस करने पड़ेंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा। इस चीज़ को डर बना लो। और इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, जो गोल आपने डिसाइड करा है उसको अचीव करने के बाद आप कैसा फील करोगे, आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा, इसको इमेजिन करो, इसको एक हैप्पीनेस बना लो, एक अच्छी फीलिंग बना लो, उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो। ये भी कर सकते हैं। एंड सेकेंड, अपना पैशन। कोई जो चीज़ आप कर रहे हो, जो गोल आपने डिसाइड किया हो, उसको करने का तरीका ऐसा डिज़ाइन करो जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आप इंजॉय करते हो, जस्ट लाइक योर पैशन, उसको पैशनेटली इंजॉय कर रहे हो आप। या ऑलरेडी अगर कोई आपका पैशन है उस चीज़ से, क्या आप उस चीज़ को कंबाइन कर सकते हो अपने गोल्स को। जैसे आप अपना पैशन इंजॉय करते हो, क्या अब उस गोल को कंबाइन करके उसे भी इंजॉय किया जा सकता है। ऐसे सारे जब आप चीज़ें ऑब्जर्व करते हो, ट्राई करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो,